हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप लोग को पता है कि हम लोग का क्लास चल रहा था क्लास 10th, जिसमें हम पढ़ा रहे थे आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको नाम हम देते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आप लोग का चल रहा था। लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पिछली क्लास भली बातें समझ में आई होगी और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपने घर पे। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन हो चुका है, तो 15वें की बारी है, तो 15वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, यह है आपका 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक, आपकी स्क्रीन पे आपका 15वां क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और बताइए। जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताएं आप लोग। चलिए, तो हम देखते हैं, समझना आप लोग, है ना। पढ़ते पहले क्वेश्चन क्या बोला है इसको देख लेते हैं। कहा है क्वेश्चन कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। कोई मीनार है बाबू, कोई मीनार है, ये इसकी मीनार है, देखो। ठीक है, और सीधा राजमार्ग है यह। ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बात? जो बोला है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार यह है आपका, ये मीनार है, इसका पाद बिंदु यह है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब उसके बाद मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे बाबू कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से ये देख रहा है, ये यहाँ से यह देख रहा है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है इस कार को, और कार यहाँ है आपकी। ठीक है, कार यहाँ पर है, ये कार है। ठीक है, ये कार है, ये कार जा रही है। यहाँ से ये देखा कि इसका अवनमन कोण कैसे बनता है। ये जो ज़मीन है ना आपकी, ये जो ज़मीन है इसके समांतर एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है। क्या? ये जो ज़मीन है आपकी, ये जो ज़मीन है इसके काल्पनिक एक रेखा मानी जाती है। तो काल्पनिक रेखा जो बनती है वो अवनमन कोण बनाता है। तो ध्यान देना, ये अवनमन कोण यहाँ से बनेगा, तो इसको हम मानेंगे ये अवनमन कोण है। ये काल्पनिक रेखा मैं किसके समांतर खींच दिया बाबू? भूमि के समांतर। ठीक है, ये जो भूमि है, सड़क है, सड़क के समांतर मैंने खींच दिया। ठीक है, ये है, ये टेढ़ा ओढ़ा हो गया है, तो आप लोग सोजा कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये कितना अंश बनाया बाबू? 30 अंश बनाया है। तो आप लोग को एक चीज़ मैं पिछली कक्षा में ही बताया था, पिछली क्लास में ही बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या यह थीटा 30 अंश है, तो ये भी 30 अंश होगा कि नहीं? बताओ भाई, ये 30 अंश होगा ना। अब उसके बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब बोला है क्या? जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से, उसकी एक समान चाल थी, समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद। ये भाई इसकी कुछ चाल रही होगी, गाड़ी की जो कार है इसकी कुछ चाल रही होगी, और 6 सेकंड में कुछ दूरी तो तय की होगी कि नहीं? 6 सेकंड में कुछ दूरी तय की कि नहीं? तो 6 सेकंड में हम मान लेते हैं 6 सेकंड में यहाँ तक पहुँची। 6 सेकंड में ये 6 सेकंड लगा इसको, 6 सेकंड लगा। ठीक है, और ये कार यहाँ पे पहुँच गई। ये जो कार है ना बाबू, यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, यहाँ पे ये कार पहुँच गई। ध्यान रखना, एक कार यहाँ पहुँच गई, और ये जो व्यक्ति है ये देखता है यहाँ से इसका अवनमन कोण, ये कार है, इसका अवनमन कोण कितना बनाया बाबू? 60 अंश। अवनमन कोण कितना बन गया? 60 अंश। अब ये कोणवा कितना बनाएगा? 60 अंश। तो फिर पुनः वही बात हो गई आपकी कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। बाबू ये जब 60 अंश है तो ये भी तो 60 अंश होगा।
बताओ, ए भी तो 60 अंश होगा ना। अब उसके बाद की जो कहानी है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। मतलब अब यहाँ पे जो कार है, अब यहाँ से यहाँ तक इसके मीनार के पाद बिंदु का मतलब क्या हुआ, जो मीनार का निचला हिस्सा है वहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से पहुँचने में x सेकेंड ली। कितना सेकेंड, x सेकेंड। और जो मीनार की ऊंचाई है बाबू, वो कितनी है, h मीटर है। क्या, h मीटर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखना यहाँ पर दिया है क्या, देखो हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। आप लोग का गाना पे ध्यान है, हाँ मुझे पता है कि आप लोग का गाना पे ध्यान है। देखिएगा, गाना पे कम ध्यान दें आप लोग, ठीक है। अब हम इस पे इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, और इसका नाम देते हैं, कोई नाम देते हैं पी देते हैं, कोई दिक्कत, पी है ना। अब ध्यान देना बाबू, हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग लेते हैं क्या, बड़ा वाला पहले त्रिभुज ए बी डी। पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 6 + x सेकेंड होगी कि नहीं, बताओ, 6 + x सेकेंड। तो पहले मान लो कि मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय x सेकेंड है। मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय x कितना है बाबू, x मान लिया आपने, कोई दिक्कत। अब x मानने के दौरान फिर मीनार की ऊंचाई भी मानोगे आप, मीनार की ऊंचाई तथा मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर मान लो, h मीटर मान लो, कोई दिक्कत है। अब हम लोग बड़े त्रिभुज में देखते हैं, बड़े त्रिभुज में लिखोगे त्रिभुज बड़ा वाला क्या है, देखो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में रिलेशन किसका है बाबू, लंब आधार, लंब और आधार का है। तो किसका रिलेशन बना आपका, tan थीटा का बना। तो आप लगाओ क्या, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसका, AD है, बताओ। आधार क्या है इसका, BD है। अरे हाँ बताओ, होगा कि नहीं होगा, BD। थीटा का मान क्या है बाबू, 30 अंश। तो tan 30 अंश। और AD का मान क्या है आपका, H जो आप मान रखे हैं H। अब BD का मान क्या है, 6 + x है ना। अब यहाँ पे इसका मान क्या होगा बताओ, tan 30 अंश का मान क्या होगा, 1/3। तो 1/3 हो गया बराबर h/6 + x। बताइए इतना होगा कि नहीं, हाँ या ना, होगा ना। अब यहाँ पे गुणा कराइए, इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, तो 6 + x बराबर h/3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई, क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई, आई ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक का मतलब हुआ कि इस वाले पॉइंट पे आते हैं, इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाला पॉइंट को देखते हैं हम लोग। तो बताओ बाबू, अब छोटा वाला त्रिभुज देखो, ए, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, छोटा वाला ये वाला, ये भी तो देखोगे, इसमें 2 त्रिभुज बनाया ना। बताओ ACD, तो लिखोगे त्रिभुज ACD में
त्रिभुज ए सी डी में। अब क्या लगेगा इसमें बी, बताओ यहाँ पर लंब है, यह आधार है, तो किसका रिलेशन है बताओ? टेन थीटा का है ना, तो टेन थीटा लगा दो आप, तो लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन लंब का मान क्या है इसमें बताओ? एडी है। अब इसके लिए आधार क्या हो जाएगा बताओ? सीडी हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो सीडी हो गया। अब थीटा का मान क्या है बाबू? 60 अंश, तो टेन 60 अंश बराबर एडी का मान क्या है आपका? एच, और सीडी का मान क्या है? एक्स। तो गुणा करा दो आप, यहाँ पे इसका मान क्या होगा? कड़ी में 3 बराबर एच अपान एक्स। अब नेक्स्ट लाइन से गुणा कराते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा? एक्स कड़ी में 3 बराबर एच, समीकरण नंबर 2। अब आपको किसका मान चाहिए? मीनार की ऊंचाई तो नहीं बोला है, अगर बोला होता तो उसको भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें पूछा है कि जो कार है यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में पहुँचेगी, तो इसको निकालते हैं। तो हम लोग क्या करें? एच का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। लिखेंगे एच का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एच का मान क्या है आपका? देखिए समीकरण नंबर पहले 1 लिखिए, सबसे पहले आपको समीकरण नंबर 1 लिखना है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है कि 6 प्लस एक्स बराबर एच कड़ी में 3। तो एक्स का मान, देखो एच का मान क्या है? 6 प्लस एक्स, तो लिख लोगे आप। एच का मान रखना है, तो एच का मान एक्स कड़ी में 3 है, तो इसके स्थान पे रख रहे हैं हम लोग एक्स कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। क्या इतना आप लोग रख पाएंगे? क्या इतना कर पाएंगे? क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई? अगर आई तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 प्लस एक्स बराबर इसका गुणा कराइए, एक्स गुणे 3 हो जाएगा। अरे बताइए होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कड़ी आपकी हट जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स गुणे 3। अब देखिए एक्स को उधर पक्षांतर करिए, तो 6 बराबर हो जाएगा बाबू ये 3 एक्स, इसको पक्षांतर के माइनस एक्स आ गया। अब ये 6 बराबर हो जाएगा कितना? 2 एक्स होगा ना। तो एक्स बराबर क्या होगा बताओ? 6 बटा 2, अगर डिवाइड करते तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया कितना? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड लगा आपका, कितना लगा बाबू? 3 सेकेंड। ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो अवनमन कोण है बनाने का तरीका समझ पाए कि नहीं आप लोग? अवनमन कोण बनाने का तरीका समझ पाए कि नहीं? है काफ़ी इजी, बस आप लोग को बनाना था। यह कार यहाँ से थी यहाँ, और वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वह देख रहा था कार को, और 6 सेकंड बाद कार अपनी दूरी तय की। अब वही ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगी? तो हमने मान लिया इसको ये 6 दिया, इसको मान लिया एक्स और इसको मान लिया एच। अब दोनों पे लगा दिया हम लोग कितना? टेन थीटा लगा दिया, और टेन थीटा लगाने के बाद हमने मान को रखा, रखने के उपरांत हमें मिला क्या? 3 सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? चलो तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बाबू, आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यह है आपका आखिरी क्वेश्चन। देखिए आप लोग के किताब में भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। जो उसके उन्नयन कोण है एक दूसरे क्या है? पूरक कोण है। अच्छा, पूरक कोण क्या होता है आप लोग को पता है? पूरक कोण, पूरक कोण जिन लोग को नहीं पता हो वो लोग लिख लें। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब 2 कोणों का योग योग 90 अंश हो, 90 अंश हो तो
उसे पूरक कोण कहते हैं। अब पूरक कोण के साथ साथ इसको कहते हैं कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। पूरक कोण और कोटि पूरक कोण दोनों इसका नाम है। अच्छा, कोई कोण है, मान लीजिए ये थीटा है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, क्यों 90 माइनस थीटा हुआ? क्योंकि 90 का इसका योग करेंगे तो 90 अंश आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई 30 अंश है तो इसका कोटि पूरक कितना होगा? 60 अंश होगा। अगर ये 45 अंश है तो भी क्या होगा? 45। तो कभी कभी आ जाता है कि वो कौन सा कोण है जो स्वयं का कोटि पूरक है, तो कौन सा है भैया? 45 है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन को आते हैं। देखिए, मीनार के आधार और एक सरल रेखा। मीनार का आधार, ये मीनार है आपका, ये मीनार है आपका, ठीक है, ये मीनार है। अब मीनार का ये देखिए सरल रेखा है, ये क्या है आपकी? एक सरल रेखा है। अब ध्यान देना, यहाँ से ये वाला कोण, ये थीटा है, और ये कितना मीटर पे है? देखिए, पहले देख लीजिए, फिर से पढ़ते हैं इसको। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, ये बच्चे पहले 4 मीटर की दूरी थी, कितना मीटर की? 4 मीटर की। ये दूरी कितना है? 4 मीटर है। और यहीं से ये दूरी कितनी होगी? 9 मीटर होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं, पूरक कोण हैं। तो ये बताओ, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, अगर इसको मैं थीटा मानता हूँ तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? किसी को आप थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको थीटा मानते हो तो ये 90 माइनस थीटा होगा। किसको आप मानना चाहते हो? किसी को मानकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसका नामकरण कर ले, क्या? A B C D होगा ना। अब उसके बाद देखो, लगाते हैं हम लोग यहाँ पे 9। हमको सिद्ध करना है कि जो ऊंचाई इसकी है ना, इसकी ऊंचाई क्या सिद्ध करना है कि 6 मीटर है। सिद्ध करना है कि ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर, अर्थात मुझे ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, जो त्रिभुज ए बी सी है तो इसमें लगाएंगे टेन थीटा। क्यों लगाएंगे बाबू टेन थीटा? क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है? देखिए, लंब और आधार का रिलेशन है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? टेन थीटा। थीटा को स्थान पे हम लिख सकते हैं अल्फा। अच्छा, थीटा के स्थान पे अल्फा लिखेंगे हम, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे थीटा है, ये भी थीटा है ना। तो थीटा के स्थान पे हम अल्फा ले लेते, फिलहाल में अभी अल्फा लेते हैं। लंब बटा क्या होता है? आधार। लंब इसमें कितना है? AC है, और आधार कितना है बाबू? BC है ना। तो अल्फा का मान क्या है यहाँ पर? ये अल्फा है आपका, ये जो है ना आपका अल्फा है। अल्फा के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या? 10 90 माइनस थीटा बराबर AC का मान कितना है? H, और BC का मान कितना है? 9। ये बताइए, अगर आप लोग को याद हो तो मैं बताया था कि जो चतुर्थांश का अष्टक का नियम था, 10 90 माइनस थीटा क्या बदलता है? कॉट थीटा में बदलता है, और कॉट 90 माइनस थीटा किस में बदलता है? टेन थीटा में बदलता है। क्या इतनी सी बात हम लोग पढ़े थे, है ना। तो जब इतना आप लोग पढ़े थे तो यहीं पे लगा दीजिए आप, यहाँ पे वही वाला फार्मूला। तो देखिएगा, यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर H बटा 9 समीकरण नंबर 1।
कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 1। अब बात यहाँ पे इसकी करते हैं कि अब ये जो त्रिभुज बचा हुआ है ये वाला, देखिए ये वाला जो त्रिभुज बचा हुआ है ए डी सी, तो त्रिभुज ए डी सी में भी देख लेते हैं। ए डी सी में तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है इसका ए सी और आधार क्या है डी सी। तो अल्फा का मान यहाँ पे क्या था, देखिए जो कोण है आपका वहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको। यह थीटा है तो थीटा मान लीजिए यहाँ पे थीटा, tan थीटा बराबर ये कितना हो, ए सी कितना है एच और डी सी कितना है 4, तो ये आपका है। अच्छा बताइए इसको लिख सकते हैं क्या? अच्छा इसको दो मेथड बताते हैं यहीं से। मेथड 1, यहीं से मेथड 1, ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। क्या मैं पहले का और दूसरे को गुणा करा दूँ? समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कराता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कराता हूँ। समीकरण मेथड 1 मैं बता रहा हूँ यहाँ से, अभी ये मेथड 2 बताऊँगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कराने पर, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा है ना। अब यहाँ पे क्या है, पहला एच बटा 9 गुणे एच बटा 4, ऐसे ही ना गुणा होगा। अब बताइए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो या इसको बदल दीजिए 1/tan थीटा। भाई कॉट का उल्टा क्या होता है 10 होता है ना, कॉट का उल्टा क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पर tan थीटा लिख लेंगे हम लोग बराबर ये एच स्क्वायर हो गया बटा 36, तो ये इसे उड़ा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 बराबर एच स्क्वायर बटा 36, 36 का गुणा कराइए, 36 से कम 36 बराबर एच स्क्वायर, तो एच का मान कितना आ गया प्लस माइनस 6 आ गया। भाई स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 होगा, तो आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। और ये सिद्ध हुआ, तो यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, आपको लिखना है इति सिद्धम, इति सिद्धम, h बराबर 6 लिखोगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। अगर बाबू यहीं पे हम मेथड 2 की बात करूं, यहीं पे मेथड 2 में लगाने का प्रयास करूं, देखना मेथड 2 यहीं से मैं लगाऊंगा, ठीक है। मेथड 2 देखो, अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा को, मेथड 2 है टेन थीटा बराबर एच बटा 4, अगर टेन थीटा को मैं बदलूं, टेन थीटा को मैं बदलूं 1/cot में बराबर एच बटा 4 होगा कि नहीं, तो ये बताओ इसको ऊपर लेके जाऊं उलट दूं, इसको उलटता हूं तो दोनों पक्ष उलट जाएंगे, तो ये कॉट थीटा बराबर 4/h, समीकरण नंबर 2। ये इसी समीकरण से मैं हल कर रहा हूँ, 3 नहीं, ये तो हल हो चुका है आपका, ये मैं सिद्ध कर चुका हूँ, लेकिन एक और तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग मान रख के हल करें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, सर जी कभी आप मान हमेशा मान रख रहे थे, इस बार गुणा करा दिए, और दिमाग में कैसे आएगा कि हम गुणा ही कराएं, बनेगा ना बनेगा, तो दिमाग में न बने ऐसा तो आप मान भी रख सकते हैं। तो ये कॉट थीटा का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो, लिखोगे कॉट थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर एच बटा 9, तो कॉट थीटा का मान क्या है 4/h, ये ना जी बराबर h बटा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसका इसमें, तो कितना हो गया एच स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, तो h का मान क्या हो गया कड़ी में 36, तो 36 का वर्गमूल 6, तो आपका ऊंचाई कितनी आ गई इति सिद्धम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ना, तो है बड़ा इजी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा।
आपको कुछ नहीं करना था इसमें, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। आपको कुछ नहीं करना था, आप एक किसी को मानेंगे थीटा, इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो किसी एक समीकरण को, किसी एक त्रिभुज को पहले पकड़ना। आप छोटे वालों को ले सकते हैं पहले, या तो पहले बड़े वालों को ले सकते हैं, किसी को भी लेकर हल कर सकते हैं। तो मैं छोटा पहले बड़ा वाला लिया हूँ, तो बड़ा वाला यहाँ पर त्रिभुज ABC में मैं लिखा हूँ, और इसको हल करने के बाद आपका इतना आया। तो ये जो अल्फा में माना हो ना, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी हमेशा आप थीटा मानते थे, अल्फा क्यों माने? क्योंकि ये जो मान हम माने थे ना, ये पूरा कोण हम थीटा माने थे, तो थीटा माने तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए अल्फा मान दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होवे। तो 90 माइनस थीटा बराबर h/9, क्योंकि पूरा हम लिए थे। अब यह 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, h/9। अब इसको मैंने समीकरण 1 बना लिया। अब यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं, तो 10 अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, वही क्रियाकलाप किया गया है, h/4 हो गया है। अब ये 10 थीटा का मान है, तो हमने पहला मेथड जो था आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर दिया, गुणा करा दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर दिया, गुणा करा दिया। गुणा कराने के बाद ये जो 10 था और कॉट था वो कट गया, तो h बटा कितना आया, h² 36 आ गया। 36 को मैंने पक्षांतर किया तो h² बराबर 36, और h बराबर कितना हो गया, 6। h बराबर 6 हो गया, तो ये आपका यही सिद्ध करना था। और दूसरा मेथड मैं बताया था यहाँ पे ये वाला, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, कर पाओगे ना, तो कर लेना, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो पढ़ाई करिए घर पे, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बेस्ट ऑफ लक।